ओम नमः सिद्धेभ्या। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अष्टानी का महापर्व का आज तृतीय दिन है और अभी जो ये अष्टानी का महापर्व चल रहा है इसमें हमने जाना कि अष्टानी का पर्व कब और कहाँ कैसे मनाया जाता है, कौन मनाते हैं। देवगण आदि नंदीश्वर द्वीप में जाकर पूजन अर्चन करते हैं। तो वहाँ पर जो अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। उत्कृष्ट 3 प्रकार के अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। तो जो नंदीश्वर द्वीप के जिनालय होते हैं वो उत्कृष्ट ऊंचाई के होते हैं, जिसका विस्तार से हम फिर कभी समझेंगे। ये जो अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं सभी, वैसे तो जितने भी चैत्यालय होते हैं सभी में एक एक चैत्यालय में 108 जिन प्रतिमा होती है। देखिए अभी आपको यहाँ पर एक एक ही दिख रहे हैं, रतिकर पे, अंजनगिरी पे और दधिमुख पर्वत पर जो ये सफ़ेद कलर का है, वाइट श्वेत दधिमुख पर्वत है। जो ब्लैक कलर का होता है अंजन यानी काजल, तो जो ऐसे थोड़ा सा काला और ग्रेइश कलर का अंजनगिरी पर्वत होता है। और उसके जो अंजनगिरी सेंटर में होता है, बीच में, उसके चारों दिशा में दधिमुख पर्वत, और हर एक दधिमुख पर्वत के कॉर्नर में 2-2 रतिकर पर्वत होते हैं जो लाल रंग के होते हैं। तो इन सभी में एक एक जिनालय में 108 जिन प्रतिमा, और वो भी कैसी, पद्मासन मुद्रा में 500 धनुष ऊतंग यानी ऊंचाई में। इस प्रकार से दिव्य मूर्तियां वहाँ पर विराजमान होती है। अभी इसको और हम थोड़ा सा बाद में समझेंगे। अभी देखते हैं सोनगढ़ का आज का हमारा मैसेज क्या है। बहुत सुंदर मैसेज है, शुभ भाव के ऊपर से है। भाव देखिए कितने प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। मुख्य रूप से ये 2 प्रकार के भाव होते हैं। उसके बाद में शुद्ध, ऐसे 3 प्रकार भी कहे हैं। तो मैसेज में लिखा है कि शुभ भाव अपनी पर्याय में होने पर भी उसके आश्रय से हित की प्राप्ति नहीं होती, इसीलिए उसे अभूतार्थ कहा है। अभूतार्थ बताकर उसका आश्रय छुड़ाने का कहा है। अपनी मर्यादा में उसका अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा तात्पर्य नहीं। यह जो पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत के 196 बोल के आधार से है। तो देखिए यहाँ क्या कहा है, भूतार्थ और अभूतार्थ 2 प्रकार के नए होते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर चर्चा की गई है। तो भूतार्थ किसे कहते हैं, भूतार्थ यानी जो सत्य है, और अभूतार्थ यानी जो सत्य नहीं है। अ यानी नहीं, जैनागम में अ का अर्थ नहीं के परिप्रेक्ष्य में लिया जाता है। तो जो सत्य नहीं है ऐसा क्या कहलाता है, व्यवहार नहीं। और जो सत्य है उसे क्या कहेंगे, निश्चय। सत्य सो निश्चय, झूठा सो व्यवहार, यानी उपचार से कथन जो कहा जाता है वो व्यवहार कथन है। तो जो भूतार्थ है कथन वो कैसा है, निश्चय नहीं का कथन है। तो यहाँ पे कहा है कि शुभ भाव को कैसा कहा है, अभूतार्थ बताया, क्योंकि शुभ भाव मोक्ष का कारण नहीं है, शुद्ध भाव है वो मोक्ष का कारण है। तो जो शुद्ध भाव है वो कैसा है, भूतार्थ यानी सच्चा है, और व्यवहार नहीं है वो कैसा है, अभूतार्थ है, सिर्फ समझने के लिए, उसके बाद उसका भी आश्रय छोड़ने योग्य है। तो इस प्रकार यहाँ पर बताया है कि शुभ भाव अपनी पर्याय में होने पर भी उसके आश्रय से हित की प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि शुभ भाव कैसे होंगे, शुभ और अशुभ ये सारे भाव के पर्याय में होंगे। द्रव्य जो स्वभाव है वो कैसा है, त्रिकाल शुद्ध ही है। द्रव्य स्वभाव यानी भूतार्थ यानी निश्चय, जो त्रिकाल शुद्ध रहेगा। लेकिन जो पर्याय है वो कैसी होगी, व्यवहार, एक क्षण मात्र की होगी, क्षणिक, जो बार बार प्रति समय बदलने वाली है। फिर कहा ऐसा अपनी पर्याय में उसका अस्तित्व नहीं है, ऐसा तात्पर्य नहीं है। इसका अर्थ ये है कि ऐसा नहीं है कि द्रव्य स्वभाव अलग है और कोई पर्याय अलग स्वभाव है। जो द्रव्य है उसी की पर्याय निकलती है। यदि द्रव्य नहीं होगा तो पर्याय कहाँ से निकलेगी। द्रव्य एक कुटस्थ है जिसके अंदर अनंत गुण है, और उसी द्रव्य की अनंती पर्याय निकलती है। लेकिन आश्रय किसका करना है, द्रव्य स्वभाव का, ध्रुव दृष्टि का, त्रिकाली ध्रुव का आश्रय करना है। और जो ये पर्याय है प्रति समय बदलने वाली, निकलने वाली, ये पर्याय का आश्रय नहीं रखना है, ऐसा यहाँ पे मानना। चलिए अब देखते हैं आज की जो रत्न कणिका है इसमें क्या आया है। श्रोता ने प्रश्न किया है कि आत्मा परोक्ष है तो जानने में कैसे आए। क्या कहा, प्रश्न क्या है, आत्मा परोक्ष है यानी एक प्रत्यक्ष और एक परोक्ष, ऐसे 2 मति ज्ञान के भेद है। तो आत्मा को परोक्ष कहा है, तो वो उसको जो परोक्ष वस्तु है वो जानने में कैसे आए, ऐसा श्रोता का प्रश्न है। तो देखते हैं पूज्य गुरु देवश्री समाधान करते हुए कहते हैं, आत्मा प्रत्यक्ष ही है
क्या कहा? आत्मा प्रत्यक्ष ही है। पर्याय अंतर्मुख हो तो प्रत्यक्ष जानने में आता है। बहिर्मुख पर्याय वाले को आत्मा प्रत्यक्ष नहीं लगता, नहीं दिखता, परंतु है वह प्रत्यक्ष ही, क्योंकि उसके सन्मुख झुककर देखो तो अवश्य जानने में आता है। यहाँ पर देखिए बहुत सारगर्भित बात आई है कि आत्मा को प्रत्यक्ष कहा और परोक्ष किसको कहा? जो इंद्रिय और मन के द्वारा जानने में आता है, ऐसा ज्ञान वो परोक्ष ज्ञान कहलाता है। और जो प्रत्यक्ष, जो हमें अपने सामने, प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? जो हमें सामने दिखाई दे रहा है। तो जो आत्मा क्या है? वो आत्मा मैं खुद ही हूँ ना, तो मैं अपने को नहीं जानूंगा तो किसको जानूंगा? तो इसलिए आत्मा को प्रत्यक्ष कहा है कि वो स्वयं ही स्वयं को जानता है ना, तो इसीलिए वो प्रत्यक्ष कहा है। और जो पर्याय है वो कैसी है? पर्याय को परोक्ष कहा है, क्योंकि वो द्रव्य से पर्याय निकल रही है ना। तो जो मूल द्रव्य है वो तो कैसा है? उसको प्रत्यक्ष कहा। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं तो समुद्र है। अब समुद्र में लहरें हैं, तो जो समुद्र नीचे नीचे जो शांत समुद्र बह रहा है वो क्या है? द्रव्य स्वभाव समुद्र। और ऊपर ऊपर जो लहरें हैं वो क्या है? पर्याय। इसको हम ऐसे समझे कि अगर जो पर्याय अगर हमने बोला, तो यदि हम मानेंगे कि द्रव्य से अलग है, तो क्या समुद्र की लहरें द्रव्य से, समुद्र से कोई अलग आ रही है? नहीं, वो निकल कहाँ से रही है? द्रव्य में, द्रव्य यानी समुद्र से ही निकल रही है और समुद्र में ही विलीन होती जा रही है। तो इस प्रकार से वो द्रव्य में से ही पर्याय निकल रही है। तो जो प्रत्यक्ष, जो हमारा ज्ञान है, उस प्रत्यक्ष ज्ञान की ही पर्याय निकल रही है। कैसी निकल रही है? ज्ञान 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 वाली पर्याय निकल रही है। तो वो परोक्ष ज्ञान है। तो क्या जानने में नहीं आएगा? तो जानने में तो आता है प्रत्यक्ष, लेकिन कैसे आएगा? जब हम उसको द्रव्य दृष्टि से देखेंगे तो प्रत्यक्ष हमें आत्मा अनुभव में आएगा, और ये पर्याय दृष्टि से देखोगे तो आत्मा कैसा दिखेगा? आत्मा क्रोधी, मानी, लोभी, ये सब औदायिक भावों से, जो विकारी भाव है, इनसे मिला हुआ दिखाई देगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रत्यक्ष और परोक्ष किस तरीके से दृष्टि का विषय है, इसको बताने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। फिर यहाँ लिखा है कि वह प्रत्यक्ष ही है, क्योंकि उसके सन्मुख झुककर देखे तो अवश्य जानने में आता है। अब यहाँ झुककर देखे का मतलब क्या? झुककर मतलब ऐसे कोई झुककर हमें देखने नहीं है। झुककर देखने का आश्रय क्या है? उसको सूक्ष्म दृष्टि से जाने, उसको सूक्ष्म दृष्टि से देखना, उसको यहाँ पर झुककर देखना बोला है। देखिए जो मति ज्ञान और वो आता है प्रत्यक्ष और परोक्ष, मैंने बोला इंद्रिय और मन की सहायता से होता है, वो परोक्ष ज्ञान है। और जो किसी की भी सहायता के बिना आत्मा के द्वारा जानने में आता है, स्पष्ट जानने में, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। तो ऐसे ये दो प्रकार से भेद कहें, फिर इनके और भेद प्रभेद होते हुए जो 5 प्रकार के ज्ञान है उसको यहाँ पर डिवाइड किया गया है, वो आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमें इसमें समझने लायक क्या बात है कि जो भी हम सोचते हैं, विचार करते हैं, तो हमें किस तरीके से दो नए से देखना है, एक द्रव्य दृष्टि से और एक पर्याय दृष्टि से। क्योंकि ये दृष्टि का कथन है ना हमारा, तो जब हम किस और दृष्टि का मतलब क्या है? एंगल, देखने का नज़रिया, कि आपको कोई भी वस्तु को देखने का आपका नज़रिया क्या है। आप उसको एक द्रव्य दृष्टि से भी देखो और पर्याय दृष्टि से भी देखो। तो जो द्रव्य दृष्टि से हम उसको देखेंगे, उसके शुद्ध स्वभाव को देखेंगे, तो वो हमें जो सही, जो प्रत्यक्ष, जो वस्तु जैसी है वैसी ही प्रतीत होगी, वैसे ही जानने में आएगी। और अब वो कैसी है, उसका कैसे उसका परिणमन चल रहा है अभी वर्तमान में, उसकी क्या पर्याय, उस दृष्टि से देखेंगे तो उसे हम पर्याय दृष्टि से कहेंगे। जैसे सोना, सोना शुद्ध सोना है, तो जब हम मार्केट में खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं? द्रव्य दृष्टि मूल सोने की कीमत को देखते हैं ना, कि उसमें कितना टंच सोना है, कितना खार है, उसमें क्या मिला है, कि बस जो है उसको देख लेते हैं, जो उसका शेप आकार दिख रहा है। नहीं, हम क्या करते हैं? उसको शुद्ध परख के बाद लेते हैं। तो वो द्रव्य दृष्टि की बात होती है। जब हम कभी सुनार को वापस सोने देने जाते हैं तो खरीदते तो कैसा है? हम ज़्यादा में खरीदते हैं, तो उस समय वो डिज़ाइन और सबका पैसा लगाते हैं, खार पानी का। और जब हम उनको वापस देने जाएंगे तब वो क्या करते हैं? वो सब चीज़ों को हटाते हैं। आपका कितना भी सुंदर सोने का आपका आभूषण बना होगा, कितना नया भी होगा, लेकिन वो उसका पैसा नहीं लगाते। वो क्या करते हैं? उसमें से वो जो खार पानी, वो सब चीज़ें हैं, वो सबको क्या करते हैं? हटा देते हैं। और जो मूल सोना है उसको वो आइडेंटिफाई करते हैं और उसका पैसा लगाते हैं। ठीक है ना? यानी क्या कहा? वो द्रव्य, जो द्रव्य है, शुद्ध सोना द्रव्य है, वो उसकी कीमत लगाते हैं, उसके डिज़ाइन की, उसकी कारीगरी की, उसको जो मजदूरी कितनी लगी, कितना उसका टैक्स लगा, वो सब वो नहीं जोड़ते। तो ये सब चीज़ें क्या हुई? पर्याय हो गई।
जो मूल सोना जो मूल है उसकी कीमत लगी जाती है। तो ऐसे ही जो हमें कीमत किसकी करनी है, पर्याय की नहीं करनी है कि अभी हम काला है, गोरा है, हमारे पास बहुत ज्ञान है, कम ज्ञान है, पैसा है, निर्धन है, ये सब पर्याय हैं। तो इसको ना देख के सिर्फ एकमात्र आत्मा, जीव द्रव्य, मैं जीव द्रव्य हूँ और मैं जीव द्रव्य कैसा हूँ, अद्भुत, टंकोत्कीर्ण, ऐसे उस जीव द्रव्य की महिमा लानी है। और वो कैसा है, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार। तो जो निगोद में ही वो ही मैं हूँ और वही सब मोक्ष में जाने वाला हूँ। तो जब मैं मतलब हमारे अपनी आत्मा की महिमा करी कि मैं आत्मा कैसा हूँ, मोक्ष से सुख को प्राप्त करने वाला हूँ, तो ऐसे द्रव्य स्वभाव की महिमा आनी चाहिए और ऐसे द्रव्य स्वभाव का ही आश्रय लेना चाहिए। ऐसा ये आज के हमारे इस संदेश का सारगर्भित अर्थ निकलता है। विस्तार तो बहुत हो सकता है, लेकिन अभी इतना ही आप इसका चिंतन करें, मनन करें, और जो भी कोई आपको शंका हो तो आप लिखकर अवश्य हमें बताएं। और हम भी अपने ऐसे ही त्रिकाली शुद्ध स्वभाव का अवलंबन करें, उसको प्राप्त करें, इसी भावना के साथ। जय जिनेंद्र।